के खिलाफ हड़ताल, करोड़ों कर्मचारी हुए शामिल। उज्जैन में भी दिखा हड़ताल का असर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज देश भर में करोड़ों कर्मचारी और श्रमिक हड़ताल पर रहे। उज्जैन में भी कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर प्रदर्शन किया। महासचिव मनोज शर्मा एवं प्रशांत शोले ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों में आज सरकार द्वारा लाए जा रहे श्रम कानून, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसके चलते देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हड़ताल पर रहे। हड़ताल का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और श्रमिकों ने देवास गेट स्थित बीएसएनएल कार्यालय पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। नाराज कर्मचारियों का कहना था कि सरकार हमारे अधिकारों को कुचलना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की प्रमुख रूप से मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और संचार के क्षेत्र को मजबूत करो। सार्वजनिक बैंकों, एलआईसी और बीएसएनएल के निजीकरण और विनिवेश पर रोक लगाओ। सरकारी क्षेत्र में नई भर्ती चालू कर बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दो। आउटसोर्सिंग और अनुबंध नौकरियों को रोको। मार्केट आधारित नई पेंशन प्रणाली को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करो। सुधार के नाम पर श्रम कानूनों को समाप्त करने की नीति पर रोक लगाओ। मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट परस्त श्रम संहिता को लागू न करें और सभी मांगों की ओर ध्यान देकर जल्दी निराकरण करें। देश की 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश भर में ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में शामिल है। हड़ताल के हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला ये है कि जो सरकार श्रम कानूनों में संशोधन लेकर आ रही है, जिसमें कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हो चाहे असंगठित क्षेत्र के हो, उनके कार्य के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक किया जाना है, उसका हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों का पंजीयन भी इसके अंदर बड़ा कठिन कर दिया जाएगा, उन सभी मुद्दों को लेकर हम इसमें हड़ताल में शामिल है। इसमें बेरोजगारी का भी एक हमारा प्रमुख मुद्दा है, चाहे महंगाई पर जो जिस तरीके की बेतहाशा महंगाई इस देश में है उस पर भी सरकार को रोक लगाना है, बेरोजगारों को काम देना है। और अगर श्रमिक कानूनों में संशोधन होंगे तो एक बड़ा हिस्सा देश का बेरोजगार हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो देश के किसानों से हैं, कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं, रोजगार से संबंधित मुद्दे, किसानों के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग स्ट्राइक करेंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर हम इस देश भर के श्रमिक, मजदूर, किसान और तमाम 25 करोड़ लोग जो है आज हड़ताल पर गए हुए हैं और वो अपने तमाम मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल पर गए हुए हैं। जहाँ तक हमारा इशू है तो हम ये चाहते हैं कि आप बीमा क्षेत्र के अंदर जो एफडीआई की लिमिट है उसको 100% करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि आप जो श्रम कानून थे वो करीब 59 श्रम कानून थे, उसमें से 15 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और उन 29 कानूनों में से 4 श्रम संहिताएं बनाई जा रही है, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा। जो 18,000 से ज़्यादा कमा रहा है उसके बाद उसको अपने कोई अधिकार नहीं रहेंगे और तमाम तरीके जो इश्यूज़ है वो हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को कुचलने का काम जो हो रहा है, जो हमने तमाम संघर्षों से अपने इन अधिकारों को प्राप्त किया है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्रों का सवाल है, सरकार इसका निजीकरण करने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं जो है विदेशी कंपनियों को इसके अंदर एंट्री दे रही है। हमारा उसमें ये कहना है कि अगर आप हमारे देश की घरेलू बचत जो है, जिसका देश के विकास में काम आता है, अगर उस पर विदेशियों का अगर हक हो जाएगा तो इस देश के विकास का क्या होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा।